तो दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पैरासीटामोल टैबलेट जरूर खाई होगी, लेकिन आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि आज भी भारत के अंदर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 70 to 80% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। जहां दूसरी ओर भारत में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के ऊपर बात कही जा रही है, जिसमें जुड़े हुए हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि डिफेंस इंडस्ट्री। हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और अब सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि मेडिकल इंडस्ट्री को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिसके लिए रिसेंटली एक डेटा आया है जहां पर बताया गया है कि अभी 1500 यूनिट्स भारत में काम कर रही हैं जो अलग अलग प्रकार के ड्रग प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन 1500 कंपनियों के इस लिस्ट में बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम है और इसी वजह से हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जहां पर रिसेंटली आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो गुजरात में 115 कंपनियों को एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। जहां पर सरकार के मुताबिक माने तो आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और कोविड-19 के बाद भारत ने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया, जिसके लिए अब 115 नई यूनिट्स लगाई जाएंगी जिनके लिए लाइसेंस अप्रूव कर दिया गया है और इससे स्टेट के अंदर 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जहां पर अकेले गुजरात की बात की जाए तो यहां पर 3415 फार्मास्यूटिकल्स यूनिट्स हैं जिनमें 1567 बल्क ड्रग्स बनाती हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों के अंदर इस इंडस्ट्री में 288 नई फार्मास्यूटिकल्स यूनिट को मंजूरी दी गई है जो 40% एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जहां पर जारी किए गए इस एपीआई के अंदर ऐसी कंपनियां शामिल हैं जो विटामिन, एंटीबायोटिक्स, एस्टेरॉइड, बल्क मेडिसिन्स, इन सभी के ऊपर काम करना शुरू करेंगी और भारत को एक बहुत बड़ा एपीआई पार्क बना करके तैयार किया जाएगा। जहां पर गुजरात के एफडीसीए के अनुसार 2019 और 20 तक एपीआई बनाने वाली कंपनियों की औसत संख्या 30% पर ईयर थी, जो अब लगभग दोगुनी यानी 60% हो चुकी है। अगर हम स्पेशली बात करें कि चाइना से किन चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता है तो इसमें शामिल हैं ऑन्कोलॉजी, हार्मोन, विटामिन, एस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और भी बहुत सारा रॉ मटेरियल चाइना से भारत में इंपोर्ट किया जाता है। हालांकि इंपोर्ट किए जा रहे रॉ मटेरियल की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। तो अभी सिर्फ 1500 यूनिट्स हैं, आने वाले टाइम में ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और भारत को किसी भी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए। वहीं पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे विप्रो की तरफ से एक नई मेड इन इंडिया सीटी स्कैन मशीन को भी तैयार किया गया है, जो ग्लोबल इंपोर्ट होने वाली मशीन के कंपेरिजन में काफी ज्यादा एडवांस फीचर के साथ तैयार की गई है। वहीं भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने का काम शुरू कर चुकी हैं और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तैयारी बना रही हैं। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से अप्रूव की गई 115 कंपनियों को लाइसेंस जो भारत के अंदर अब एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को एस्टैब्लिश करेंगी। आपकी क्या राय है इस डिसीजन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।